In today's lecture, we will discuss about the finer structure of the cell. ठीक है, देखिए फाइनर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, हम बिल्कुल सेल को बारीकी से स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल. एज आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द सेल टू यू इन अ वेल मैनर. ओके, आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल. ओके, ऑलरेडी. बट नाउ टुडे वी विल स्टडी द फंक्शन एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल. ओके, सो देखिए फाइनर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में अगर बात करें तो फाइनर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या होता है, मींस ऑल ऑर्गेनलीज. ओके, वी विल टॉक अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल प्लस ऑल द ऑर्गेनलीज. अब देखिए हम ये वर्ड यूज करते रहते हैं, दैट ऑर्गेनली. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनली. ओके, so organelles are the specialized membrane bound. Okay, mind my words, membrane bound. ठीक है, ऑर्गेनली कभी भी मेम्ब्रेनलेस नहीं होती है. मीन्स चाहे वो एक मेम्ब्रेन हो सकती है चाहे दो. मीन्स दे मे बी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड और दे मे बी ड्यूअल मेम्ब्रेन बाउंडेड. ओके, तो मेम्ब्रेन तो होनी ही है. सो ऑर्गेनलीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कंसर्न विद द डेफिनेट फंक्शन. और हर एक ऑर्गेनली का, हर एक पार्ट का सेल के डेफिनेट फंक्शन होता है. चाहे वो सेल वॉल हो, सेल वॉल के अंदर क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन एंड देन अदर पार्ट्स एज वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड. ओके, सो वन बाय वन सभी पार्ट्स को स्टडी करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को पहले क्यों लिखा, क्योंकि एनिमल सेल हम खुद की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो हमें पता है हमारे अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, वी ऑल नो. ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द प्लांट सेल. ठीक है, ये कोई भी सेल मींस एनिमल सेल के अलावा औरों में सेल वॉल होती है, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है, सो देखिए सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ओके, ये जो आपको आउटर मोस्ट लेयर ये नजर आ रही है ना इस तरह की, ये दिस ब्लैक वन. ओके, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं. इट इज द आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल, लिविंग है. ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज द सेल वॉल. ओके, दैट इट इज लिविंग एंड सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग करते पढ़ते जाएंगे अभी हम, है ना. लिविंग है, ठीक है, और ये जो है वो थिन होती है, और सेल वॉल जो है वो इट मे बी थिक, सेल वॉल थिक भी हो सकती है. दिस इज फ्लेक्सिबल. सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है. सेल वॉल में ऑल्सो हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी बट बहुत ही रेयर होती है. यूजुअली जो सेल वॉल है उसमें रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है. ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी अपोजिट है, एक सख्त है एक बहुत फ्लेक्सिबल है. ओके, सो नेक्स्ट फीचर इज सेमी परमिएबल. ये सेमी परमिएबल है. सेमी मतलब आधा, मीन्स कुछ परमिएबल है कुछ के लिए और कुछ के लिए नहीं है. लेकिन जो सेल वॉल है दैट इज फ्रीली परमिएबल. ये बिल्कुल 100% फ्रीली परमिएबल है. ठीक है, जो सेल वॉल है. और जो सेल वॉल है वो किससे बनती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है, लिपोप्रोटीन्स. मींस इनका कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस है. ठीक है, इनका नेचर में डिफरेंस है, कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है, परमिएबिलिटी में डिफरेंस है. हर एक चीज आपस में अपोजिट है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की. ठीक है, और ये आपको पता है सेल वॉल यूजुअली जैसे हम कंपैरेटिवली एनिमल और प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट पार्ट इन द प्लांट सेल एंड सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट पार्ट इन द एनिमल सेल. ओके, ये प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में. ओके, कैरेक्टरिस्टिक ये थे, है ना. डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है. अब देखिए ऐसा नहीं कि एनिमल सेल में एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड की मतलब प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी और सिर्फ सेल वॉल ही होगी बाहर वाली. नहीं, सेल मेम्ब्रेन सभी में प्रेजेंट होती है इन ऑल इंडिविजुअल्स. ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. ओके, लेकिन जो यहां पर है ना कि ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज द सेल वॉल. ऐसा आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा प्लांट सेल में. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट एंड देन सेल वॉल. ओके, देखिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, कोई भी चीज अगर बाहर है ना, सबसे बाहर जो होती है वो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन. जैसे हमारी बॉडी में सबसे बाहर क्या है, स्किन. तो स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है ना. तो जो भी चीज बाहर है उसका काम प्रोटेक्शन. मींस दोनों का काम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन. आप बोल सकते हो, कुछ भी याद नहीं आ रहा है फंक्शन, यू कैन राइट दैट प्रोटेक्शन इज द फंक्शन. एक हमने पढ़ा परमिएबिलिटी, मींस ये चीजों का अंदर आना जाना अलाउ कर रही है, आवाजाही अलाउ कर रही है कि तुम अंदर जाओ बाहर जाओ. ओके, दैट मीन्स रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ द सॉल्यूट एंड आइंस. ठीक है, किसको रेगुलेट, देखो सॉल्वेंट तो आ सकता है आराम से, कंट्रोल करने की जरूरत किसको पड़ती है, जो बिगड़ा हुआ है. ऑब्वियसली बात है, बिगड़ा कौन है यहाँ पे, सॉल्यूट. सॉल्वेंट तो चलता रहेगा आराम से, नो प्रॉब्लम. ठीक है, कंट्रोल हम उसी को करते हैं
जिसको हार्म हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। सो सॉल्यूट को आपने कंट्रोल करना है, रेगुलेट करनी है उसकी एंट्री। और इसका काम क्या, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ऑब्वियस सी बात है ना, देखिए सेल मेम्ब्रेन एक शेप को बनाकर रखती है। जैसे ये एक अगर मैं सेल लूं तो ये जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, अगर यही नहीं होगी तो सारे के सारे कंटेंट इधर उधर बिखर जाएंगे, शेप ही खराब हो जाएगा, शेपलेस हो जाएगा, है ना। सो इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल, है ना। ये सेपरेट करती है सेल के कंटेंट्स को, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मिक्सअप हो गए कंटेंट, अपने अपनी जगह एक प्रोवाइड कर रही है और इस बाउंड्री के अंदर वो रहते हैं। नेक्स्ट इज हम बात करें सेल वॉल के फंक्शंस, इट गिव्स रिजिडिटी एंड शेप, है ना। मैंने पहले ही कहा ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड बना रहा है, रिजिडिटी दे रहा है और शेप तो देता ही है। कोई भी चीज बाहर है वो शेप प्रोवाइड कर रही है। प्रोडक्शन इसका फंक्शन है ही। अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, क्योंकि ये फ्रीली परमेबल है। वी विल डिस्कस अबाउट इस साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत बार पढ़ा। पूरा जब भी हम एक सेल ड्रॉ करते हैं उसके अंदर ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, जेली लाइक सब्सटेंस जिसके ऊपर ऑर्गेनलीज और अदर पार्ट्स क्या करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनलीज फ्लोट करती रहती हैं, है ना। जेली लाइक सब्सटेंस है ये, ठीक है। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज ऑल पार्ट्स इनसाइड द सेल्स एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, है ना। मीन्स साइटोप्लाज्म जो है वो सभी पार्ट्स में होता है न्यूक्लियस के अलावा। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ओके। एंड इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में मिक्सचर, वाटर तो है ही ना, आई टोल्ड यू दैट इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस, सेमी लिक्विड सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस। सो इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस अदर कंपाउंड्स भी है इसमें। कंपाउंड्स कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एंड ऑर्गेनलीज हैं। नेक्स्ट इज इट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनली। हर तरह की ऑर्गेनली का अपना अपना अलग फंक्शन होता है, ठीक है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनमें होते हैं साइटोप्लाज्म में, है ना। मींस ऐसा हमने क्यों बोला, साइटोप्लाज्म में क्या अलग अलग तरह की ऑर्गेनलीज हैं और उन ऑर्गेनलीज के क्या हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, ओके। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म में होते हैं, ओके। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम तो पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। अर्लियर रेस्पिरेशन स्टेप्स, और एक रेस्पिरेशन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसमें अर्लियर यूज होता है। साइटोप्लाज्म साइट होती है उसकी रेस्पिरेशन के उस टाइम पर, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक ऑर्गेनली है। ये जो जितनी अभी हमने पढ़ी साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये ऑर्गेनलीज नहीं थी, दीज वर द पार्ट्स ऑफ द सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनलीज, दैट इज फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक ऑर्गेनली है, ठीक है। एंड इट इज अ इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन। आई हैव टोल्ड यू कि जब भी ऑर्गेनलीज की बात आएगी तो उनमें मेम्ब्रेन तो होनी है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, ठीक है। डेफिनेशन उसका ही है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपको नजर आ रहा है, हमेशा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के साथ ही अटैच्ड होता है इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह का होता है, वी ऑल नो दैट SER होता है, RER। अभी इसके ऊपर कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर है, दैट मींस ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से ग्रेन्यूल्स ड्रॉ कर दूं, ये देखिए ग्रेन्यूल्स ऐसे ड्रॉ कर दूं तो रफ सरफेस हो जाएगा, दैट मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसके दो टाइप हैं, वन इज SER एंड वन इज RER, ठीक है। So and first of all it is continuous, this is very important, ये continuous होता है ना। यही डिफरेंस है इस गोल्जाई बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये बिल्कुल कंटिन्यूस है, ये देखो जुड़े हैं, इसमें लिंक है। लेकिन गोल्जाई बॉडी सेपरेट बॉडीज हैं ये, है ना, फ्लैटेंड सेपरेट है। सो इट इज कंटिन्यूस इनसाइड, अंदर ये कंटिन्यूस है सेल मेम्ब्रेन के साथ एंड आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन है, इसमें वी डिस्कस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन, देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका फंक्शन क्या हो सकता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना कि सेल अपनी जगह पर थोड़ा रहे, पोजीशन उसकी सही रहे। सो इट हैज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क, है ना। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट होती है फैट्स एंड प्रोटीन्स की, ये भी आगे चल के पढ़ेंगे क्या साइट होती है, क्यों होते हैं, ठीक है। जो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये होते हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम इसके ऊपर लगे होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्जाई बॉडी, गोल्जाई बॉडी की बात करें, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज डिसकंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, ये इसमें डिफरेंस है ना। इट इज अ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्टैक्स, देखिए बिल्कुल फ्लैट सैक्स है, इस तरह से स्टैक्स बोल सकते हैं आप, है ना। दीज आर द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्टैक्स, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ द टिब्यूल्स, क्या है इसमें, कोई ऐसे इस तरह से डायग्राम बनता है ना, इस तरह से होलो जैसा, इसको हम बोलते हैं टिब्यूलर, ठीक है, ट्यूबुलर ट्यूब की तरह है।
So flattened membrane stacks consist of tubular, vesicles and vacuoles. इसमें तीन चीजें होती हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स भी होते हैं छोटे छोटे, है ना, जो बर्स्ट करते हैं, फटते हैं, फिर वो रिलीज करते हैं कुछ सब्सटेंसेस, एंड वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, गोल्जाई बॉडी के अंदर, ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर कि ये होता है, ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? इट हैज अ फंक्शन ऑफ सिंथेसिस प्लस सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन एंजाइम कंट्रोल्ड होते हैं, तो वो एंजाइम कुछ गोल्जाई बॉडी बनाती भी है और रिलीज भी करती है, ठीक है, सिक्रीट करती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट एक्रोसोम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है ये, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर हेड होता है ना, हेड वाले पार्ट पे एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, उसको कौन बनाता है? गोल्जाई बॉडी।